अब ये क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से आया है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7। ओके, मेरा एक AP दिया हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म मेरे को कितना दे दिया, 7। उसके बाद वो बोल रहा है द nth टर्म इज an इज इक्वल टू 84। ओके, सो an हमको कितना दे दिया, 84। ठीक है, अब वो बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ओके, Sn दे दिया मेरे को कितना, 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब मेरे को पूछा है n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a दे दिया है, an दे दिया है और Sn दे दिया है, और मेरे को पूछा है n की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे बड़ा कौन है इधर, इधर सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सम, क्योंकि ये एक टर्म है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है। ये वाला क्या है, an क्या है, लास्ट टर्म है। और सबसे बड़ी जो यूनिट है इधर, या जो क्वांटिटी है इधर, वो क्या है, Sn। तो हम Sn को लेके चलेंगे। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, a प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि ये n टर्म्स का सम दिया है, तो an इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा। ठीक है, अब Sn की वैल्यू हमको कितनी दी थी, 2093 डिवाइडेड बाई 2, 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने एक्चुअली जो सम का फॉर्मूला होता है, मैं इधर एक बार बता देता हूँ, वो एक्चुअली होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू d। ये होता है सम का फॉर्मूला। तो हमने क्या किया, n/2 को ऐसे ही रहने दिया, और ये a को दो भाग में जोड़ा, एक a किया और एक तो इसको क्या कर दिया, a प्लस n-1 होल इंटू d। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये जो a प्लस n-1 होल इंटू डी, ये क्या बन जाता है, an, मतलब जनरल टर्म या लास्ट टर्म, और ये बन जाता है मेरा a। तो ये कितना हो जाता है, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखो, a की वैल्यू हमको पता है, an की वैल्यू हमको पता है, सिर्फ एक अननोन बचा क्या, n, जो कि हमको निकालनी है। तो अब हमको यहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि हम निकाल सकते हैं। तो ये कितना दिया मेरे को, n/2, a की वैल्यू हो गई 7 और an की वैल्यू हो गई मेरी 84, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये टर्म पूरी मल्टीप्लीकेशन पे है, और ये टर्म भी क्या है, सिंगल टर्म है। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, n इंटू 84 प्लस 7। तो 84 प्लस 7, 7 4 11 1, तो कितना आ जाता है ये 91। सो n इंटू 91 इज इक्वल टू 2093। तो हमको क्या निकालना है, n, तो n विल बी 2093 डिवाइडेड बाई 91। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 2093 को 91 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो 91 इंटू, देखो यहाँ पर सारे टर्म्स में क्या है, 2 2 2 2, पहला सब में क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, 91 इंटू 2 करते हैं। ठीक है, तो 91 इंटू 2 करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे कहाँ जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 91 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 2 9 18, 182। तो ये हो गया मेरा 182। ना 9 से 2 गया तो कितना आ गया, 7, और यहाँ पे गया 10 से 8 गया तो 2, और ये 1 to 1 कैंसिल हो गया, ये बचा 273। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 91 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अगर हम लोग इधर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, सो वी गेट 273। तो ये कट हो गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 23। सो द वैल्यू ऑफ n इज 23। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।